Hello guys, welcome back to the channel. This is Himanshu Joshi and today we will discuss a new topic. आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में. फर्स्ट थिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न प्रॉफिट एंड लॉस. लाभ और हानि हमको पढ़ना क्यों जरूरी है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत जरूरी है. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चंस आते हैं. और सेकेंड चीज, ऐसे भी जनरली लाइफ में हमको इम्पोर्टेंट है, अगर हम कुछ चीज खरीद रहे हैं और कुछ चीज बेच रहे हैं तो उसमें हमारा लाभ क्या हो रहा है और उस चीज को बेचने में हानि क्या हो रही है. अगर उसका हमें एक मैथमेटिकल व्यू मिल जाए तो थोड़ा इजी होता है हम लोगों को बिजनेस करना. तो प्रॉफिट एंड लॉस को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें दो चीजों को समझना जरूरी है. दो टर्म्स होती हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य. कॉस्ट प्राइस मतलब हमने कोई चीज कितने में खरीदी है और सेलिंग प्राइस हम उस चीज को कितने में बेच रहे हैं. तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, क्रय मूल्य अगर सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य से कम होगा, मतलब कोई चीज को हमने 100 रुपए में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपए और सेलिंग प्राइस उसका हमने मान लो उसको 150 रुपए में बेचा है, तो क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, मतलब हमको 50 रुपए का लाभ हुआ है. हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 50 रुपीज का. और यहीं पे अगर हमने कोई चीज खरीदी है 100 रुपए में और उसको हम लोग बेच रहे हैं 50 रुपए में, मतलब हमारा विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो हमको 50 रुपए की हानि हुई, लॉस हुआ. इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो सीपी कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस है तो हमको होगा लॉस, और कॉस्ट प्राइस अगर कम है सेलिंग प्राइस से तो हमको होगा प्रॉफिट. तो हमेशा हमारा ध्यान किस तरफ रहना चाहिए कि जो भी हम चीज खरीदे कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होनी चाहिए सेलिंग प्राइस से. तो इन जनरल इन सबको सम अप करके हम लोग परसेंटेज में हमारा प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं. वो सारा चीज कवर होता है मैथ्स के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस में. उसी के बारे में अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम लोग परसेंट वाइज हमारा लॉस निकाल सकते हैं या प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर सकते हैं. तो इन जनरल इस पूरे टॉपिक में हमको ज्यादा फॉर्मूलेस में उलझना नहीं है. जनरली हम चीजों को समझ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स या बच्चे, फॉर्मूलेस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि हम लोग अगर क्वेश्चन को समझ लें एक बार तो वो इजीली सॉल्व हो सकता है. फॉर्मूलेस हम लोग खुद से डिराइव कर सकते हैं. तो हमको पता चल ही गया है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस. जिस प्राइस में हम लोग किसी चीज को बेच रहे हैं उसमें से अगर कॉस्ट प्राइस को निकाल दे, कॉस्ट प्राइस को कम कर दे, तो जितना बचा अमाउंट है वो हमारा प्रॉफिट होगा. लॉस क्या हो जाएगा, लॉस उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आपने किसी चीज को ज्यादा महंगे भाव में खरीदा है और उसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको कम भाव में बेचना पड़ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस हटा देंगे तो वो हमारा लॉस वैल्यू आ जाएगी. हमको कितनी हानि हुई है, नुकसान कितना हुआ है उस पूरे डील में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस. जनरली छोटे अमाउंट्स में क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी 150 में बेची तो हमको सीधे पता चल जाता है 50 रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. लेकिन जहाँ पे बड़ा अमाउंट होता है, बड़ी डील्स होती है, तो वहां पे हम लोग सारे प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं ताकि इजीली उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें. तो उसी फिनोमिना को समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग सारी चीजों को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं. तो सिंपल चीज है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है. और सेम चीज लॉस में भी होता है. जितना लॉस हुआ है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हमारा लॉस परसेंटेज कितना हुआ है. तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जितने में हमने उसको बेचा है सामान को,
उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस को घटा दिया, मतलब जितने में हमने उसको खरीदा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाता है। सेम चीज लॉस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, खरीदा उसको ज्यादा में, बेचा उसको कम में, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं तो हमारा लॉस परसेंटेज निकल जाता है। तो पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है सिर्फ इन दो फॉर्मूलाज पे डिपेंड करता है। एक्चुअली ये फॉर्मूलाज भी नहीं है, सिंपल चीजें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी, इस पे डिपेंड करता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं और उसी में हमको इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके उसको सॉल्व करना होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और हम इजीली इसको कैसे बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये शायद बैंक के किसी एग्जाम में आया है पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, ए गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500। लिखा हुआ है जो गोल्ड का ब्रेसलेट है उसको कितने में बेचा है, 14,500 रुपए में। तो हमको पता चल गया उसका सेलिंग पॉइंट कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 14,500 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 20%। मतलब जिसने भी बेचा है उसने कितनी हानि खाई है, इस पे 20% उसको लॉस हुआ है इस पूरी डील में। तो लॉस परसेंट हमको पता चल गया कितना है, 20%। अब हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड ब्रेसलेट, के गोल्ड ब्रेसलेट का एक्चुअल प्राइस कितना है जितने में उसने खरीदा था, ये हमको निकालना है। तो अभी हमने इस वीडियो में पहले बात करी थी कि लॉस परसेंट जो होता है वो होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हमको पता है कितना होता है, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हम सेल प्राइस घटाते हैं अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब लॉस परसेंट हमको पता है, क्वेश्चन में गिवन है 20 है, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस हमको पता है कि उसने बेचा कितने में, 14,500 में, 14,500 में, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहां तक जो बात हुई है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने की बात हुई है, क्वेश्चन को समझने की बात हुई। अब जो हमारा पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है हमारी स्पीड पे कि कितनी जल्दी हम मैथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चे समझ तो जाते हैं क्वेश्चन लेकिन उसको जल्दी से सम अप नहीं कर पाते, मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो विल ट्राई कि हम जल्दी से जल्दी इसको कैलकुलेट करके कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस नीचे है इसको इधर ले जाएंगे। तो 20 CP इज इक्वल टू क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली टर्म्स को, तो ये हो गया 100 CP माइनस 14,500 इंटू 100। अब हम नंबर्स को रीअरेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 14,500 इंटू 100 को अपन इस साइड लाए और 100 CP, 20 CP इधर आया तो माइनस 20 CP हुआ, ये हो गया हमारा 80 CP, 14,500 इंटू 100। अब 80 इधर गया अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 से एक बार और पूरा कैंसिल आउट होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 5 6 जा 30, 1 5 3 जा 15 और 3 जोड़ा 18, 125। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया वो आया 18,125 रुपीज। तो कितने में खरीदा था गोल्ड ब्रेसलेट को,
18,125 रुपीज में, 18,125 रुपए में जो भी आदमी था उसने गोल्ड ब्रेसलेट को खरीदा, 14,500 में बेचा, तो उसको लॉस हुआ 20% का। तो हम लोग सीधे यहाँ से लॉस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उसको नुकसान होगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन एग्जाम्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हमको बेसिकली फॉर्मूलाज पे डिपेंड नहीं होना है, हमको उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर्मूला सारे एक ही फॉर्मूले से डिराइव हो सकते हैं और हमारी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में कम टाइम में तो एक्चुअल वैल्यू है या फिर जो उसका आंसर है निकाल सकें। तो आप अपनी स्पीड अप कैसे कर सकते हैं इस बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि किस तरीके के आप प्रैक्टिसेस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिन में हम लोग परसेंटेज के बारे में भी बात करेंगे और भी क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिकली आते हैं एग्जाम्स में, उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और स्पीड अप कैसे कर सकते हैं। और जनरली हम फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं होंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। एग्जाम्स में आए ना आए आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए। So that's it for today. Stay tuned for more upcoming videos and this is Himanshu Joshi signing off.